हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, इस साल का T20 वर्ल्ड कप इनमें से किस टीम ने जीता है? द आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। दुख की बात है कि इंडिया ने नहीं जीता और खुशी की बात यह है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने नहीं जीता। तो ये हैं चैंपियंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ये वर्ल्ड कप हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। प्लेयर ऑफ द मैच हैं मिचेल मार्श और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं डेविड वार्नर। अगला सवाल है, इनमें से किस कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है? द आंसर इज डी, भारत पे। भारत पे एक पेटीएम वॉलेट कंपनी है, जस्ट लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम एट्सेट्रा। बट ये एक लीडिंग इंडियन फिनटेक कंपनी है। बट ये इंडियन मर्चेंट्स यानी कि जो दुकानदार हैं उनके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल और यूज़फुल ऐप है, बिकॉज ये किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करती है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू अ सिंगल भारत क्यूआर कोड। तो यह ऐप मर्चेंट्स के लिए डिजिटल पेमेंट रिसीव करना या पे करना बहुत ही हैंडी और ईजी बनाती है। समझते हैं मर्चेंट शेयर होल्डिंग क्या है। बेसिकली भारत पे अपने मर्चेंट कस्टमर्स को इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रही है और सभी दुकानदारों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो भारत पे के पार्टनर बने। मर्चेंट शेयर होल्डिंग एक $100 बिलियन का प्रोग्राम है। इसके पीछे भारत पे का मिशन है कि 2024 तक ये कंपनी अपने आप को पब्लिकली लिस्ट करना चाहती है और इनके टारगेट वैल्यू है $1 बिलियन। भारत पे के एमडी एंड को फाउंडर है अशनीर ग्रोवर। अगला सवाल, इनमें से कौन राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी दैट इज एनसीए के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेगा? द आंसर इज सी, वीवीएस लक्ष्मण। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कंफर्म किया है कि इंडिया के पूर्व बैट्समैन वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के नेक्स्ट हेड होंगे। वीवीएस लक्ष्मण ने लास्ट मंथ ये पोस्ट रिजेक्ट कर दी थी, बट अब वो फाइनली इस पोस्ट के लिए मान गए हैं। अब तक एनसीए के हेड थे राहुल द्रविड़, बट अब वो इंडियन टीम के चीफ कोच बनने जा रहे हैं, इसलिए वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के नेक्स्ट हेड होंगे। एनसीए का हेड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रिपरेशन, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल क्रिकेटर्स, चाहे वो मेल क्रिकेटर्स हों या फीमेल क्रिकेटर्स हों, उन सभी की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के लिए एनसीए का हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल। साथ ही जो युवा खिलाड़ी एनसीए में एंटर होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी हेड ऑफ द एनसीए इज रिस्पॉन्सिबल। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किसे इंडिया से इंटरनेशनल लॉ कमीशन दैट इज अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? द आंसर इज सी, बिमल पटेल। इंटरनेशनल लॉ कमीशन इज अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल लॉज को डेवलप करते हैं, कोडिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। सभी इंटरनेशनल कंट्रीज, इवन यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लॉ कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन और यू कैन से लॉज को फॉलो करते हैं। ये भी एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसकी एनुअल मीटिंग्स जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होती है। अब इसके हेड होंगे बिमल पटेल, जिनका 5 ईयर का टर्म स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से। प्रोफेसर पटेल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। अगला सवाल, 6th इंडिया फ्रांस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 इनमें से किस देश में शुरू हुआ है? द आंसर इज बी, फ्रांस। You can see the flags of both countries here.
एक्स शक्ति 2021 इंडिया और फ्रांस की नेवी की बायनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। बायनियल मीन्स जो 2 साल में एक बार होती है। इस साल यह एक्सरसाइज होगी फ्रेजस फ्रांस में फ्रॉम 15 नवंबर टू 26 नवंबर। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेगी गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन एंड फ्रांस आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रूप्स ऑफ 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड। चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह और इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, इनमें से किसने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? द आंसर इज डी किरण रिजिजू। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जनरली जो भी लॉन्चिंग्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा होती है, बट बहुत सी जगह जो फील्ड है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है या कोई ऐप लॉन्च हुई है या उसका कोई डे सेलिब्रेशन इनॉग्रेट हुआ है, तो उस फील्ड के जो यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा वो इनॉग्रेशन या लॉन्चिंग होती है। उसी प्रकार आप नाम से समझ सकते हैं, सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉ से रिलेटेड है और लॉ एंड जस्टिस के यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू। तो आप यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस है। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे मकसद था जस्टिस को हर घर तक पहुंचाना। जिस भी इंसान को कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए वो इस ऐप को डाउनलोड करे और इस ऐप के थ्रू एक पैनल ऑफ लॉयर्स है जिससे आप कोई भी लीगल एडवाइस और कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मुझे लगता है इस ऐप की ज़रूरत इस देश में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वैसे भी केसेस फाइट करने में या फाइल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसी के मद्देनज़र इस ऐप को लॉन्च किया गया होगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 8 to 14 नवंबर आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया था। उसी दौरान इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है? द आंसर इज ए हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भोपाल की आखिरी गौंड कम्युनिटी की क्वीन थी रानी कमलापति। शी वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, जिनके नाम पे हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भोपाल में किया था ऑन 15 नवंबर। इस रेलवे स्टेशन को मॉडर्न एयरपोर्ट लाइक अमेनिटीज़ के रूप में डेवलप किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 450 करोड़ अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन 3 years। रेलवेज़ के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। IRCTC जो कि रेलवे की ही एक सब यूनिट है, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीमती रजनी हसीजा। ये कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आती है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में 341 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। यू कैन सी द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लखनऊ एंड एंड्स एट गाजीपुर। इस एक्सप्रेसवे का लॉन्च किया गया है फ्रॉम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ इन यूपी। ये एक्सप्रेसवे लिंक करेगा यूपी की कैपिटल लखनऊ को गाजीपुर से। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट रही है 22,500 करोड़। इस एक्सप्रेसवे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फीचर है जिस वजह से मैंने इसे अपने करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया है। इस एक्सप्रेसवे में एक 3.2 किलोमीटर लॉन्ग एयर स्ट्रिप बनाई गई है जिस पे इंडियन फोर्स फाइटर प्लेन्स इजीली लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू इस एयर स्ट्रिप पे लैंड किया था। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य ने कैसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? द आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। वहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। कैसरे हिंद का साइंटिफिक नेम है टाइनोपल्पस इम्पीरियलिस और इसका लिटरल मीनिंग है एम्परर ऑफ इंडिया। अगला सवाल, इनमें से किसने F1 ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्री 2021 जीता है?
द आंसर इज बी, लुइस हैमिल्टन। हाल ही में हुए इम्पॉर्टेंट ग्रैंड प्री, उनके विनर, टीम, कंट्री, वेन्यू मैंने एक टेबलर फॉर्म में बना दिए हैं ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। पहला था यूएस ग्रैंड प्री 2021। इसके विनर थे मैक्स वेस्टापो फ्रॉम नीदरलैंड्स, जो रेडबुल टीम के लिए खेल रहे थे, और यह इवेंट हुआ था सर्किट ऑफ अमेरिकाज इन ऑस्टिन, दैट इज टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा था टर्किश ग्रैंड प्री 2021। इसके विनर थे वेल्ट्री बॉटस फ्रॉम फिनलैंड, उनकी टीम थी मर्सिडीज, और ये इवेंट हुआ था इस्तांबुल पार्क इन टुजला, इस्तांबुल। और हाल ही में हुआ है ब्राज़ीलियन, और इसका दूसरा नाम है साओ पोलो ग्रैंड प्री 2021। इसके विनर है लुइस हैमिल्टन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, इनकी टीम है मर्सिडीज, और ये इवेंट हुआ था ऑटोड्रोम जोस कार्लोस पेस, दैट इज इन साओ पोलो। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 16 नवंबर। टॉलरेंट का मतलब है पेशेंट होना, सहनशील होना, समझदार होना, कुछ भी जो डिफरेंट है उसे एक्सेप्ट करना, समझना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस और सहिष्णुता। अगला सवाल, इनमें से किस दिन नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी, 16 नवंबर। 1956 में फर्स्ट प्रेस कमीशन प्लान की गई थी टू फॉर्म अ प्रेस काउंसिल टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, और 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। उसी दिन की याद में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी डे उस पर्टिकुलर डेट को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे का जो रीज़न है, जो लॉजिक है, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 16 नवंबर बिकॉज उस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फंक्शनल हुई थी, और ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक मॉरल वॉचडॉग है जो इंश्योर करता है कि प्रेस अपना काम स्वतंत्रता से हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बिना किसी रुकावट या इन्फ्लुएंस या डर के करती रहे। अगला सवाल, इनमें से किस दिन वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है? द आंसर इज 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर। अब यहाँ पे कोई डेट नहीं है, कुछ डेज ऐसे होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि 3rd वेडनेसडे को मनाएंगे या 2nd सैटरडे को मनाएंगे या लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा। कभी कभी इस प्रकार भी डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। जानते हैं COPD के बारे में। COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ है जिसमें एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है लंग्स में और सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रोंकाइटिस, एफिसीमा, ये सब COPD का पार्ट है। इस साल यह दिवस मनाया जाएगा 17 नवंबर को। इस साल की थीम है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। हेल्दी लंग्स की इम्पॉर्टेंस हमें कोरोना के 2nd फेज़ में भी समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, महाराष्ट्र सरकार ने इनमें से किस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? द आंसर इज ए, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबल इनोवेशंस फॉर एनर्जी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी से रिलेटेड फील्ड में रिसर्च, पब्लिकेशन, कंसल्टिंग एंड लेक्चरिंग करती है। यह MOU साइन किया गया था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज COP26। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ये बैटरी ऑपरेटेड कार, बाइक या स्कूटीज होती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन व्हीकल्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है टू सेव कोल, गैस एंड पेट्रोलियम, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। महाराष्ट्र स्टेट EV पॉलिसी चाहती है कि बाय 2025 इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनका 10% रजिस्ट्रेशन का शेयर महाराष्ट्र का हो। इसीलिए महाराष्ट्र ने RMI से ये टेक्निकल सपोर्ट लिया है। अगला सवाल, वर्ल्ड बैंक एंड
एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए इंडिया पार्टनरशिप फोरम का नाम क्या है? द आंसर इज बी, वी पावर। वी पावर को वर्चुअली लॉन्च किया था 9 नवंबर 2021 को। वी पावर को अगर हम डिकोड करेंगे तो यहाँ पे वी का मतलब है वुमेन एंड पावर इन द सेंस पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। तो वी पावर का पर्पज़ है साउथ एशिया में वुमेन का पावर सेक्टर में जो रोल है उसे प्रोफेशनली बूस्ट करना, स्पेशली इन इंडिया। इस इवेंट में पैनल डिस्कशन हुआ था अबाउट एक्सपेंडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है इंडिया का फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, गैस एंड पेट्रोलियम एंड यूजिंग more of renewable energy sources like sun and water etc. बिकॉज जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्लीन है, ग्रीन है, नॉन पॉल्यूटिंग है, नॉन एग्जॉस्टिबल है। ये एक इको फ्रेंडली ट्रांजिशन है, सस्टेनेबल ट्रांजिशन है। इसमें वुमेन की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का वी पावर का पर्पस है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन एसोसिएशन विथ इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ISGF। नाउ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। अगला सवाल, इंडिया की पहली ग्रास कंजर्वेटरी दैट इज घास संरक्षिका का इनॉग्रेशन इनमें से किस राज्य में हुआ है? द आंसर इज सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रानीखेत में इंडिया का पहला ग्रास कंजर्वेटरी और जम प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। इस सेंटर का पर्पस है ग्रास स्पीशीज़ की इम्पोर्टेंस को लेकर लोगों को अवेयर करना, ग्रास स्पीशीज़ की कंजर्वेशन को प्रमोट करना और उस फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना। इस कंजर्वेटरी की फंडिंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत हुई है जिसका नाम है कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और इस कंजर्वेटरी को डेवलप किया है रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम इनमें से किस स्टेट में इनॉग्रेट किया है वर्चुअली? द आंसर इज ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में फूड म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है और इसे डेवलप किया है FCI दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम्स दैट इज़ इन बेंगलुरु, कर्नाटक। ये म्यूजियम इंडिया की फूड स्टोरी और यू कैन से फूड जर्नी को डिपिक्ट करता है, कैसे इंडिया में फूड की शुरुआत हुई और आज कैसे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड ग्रेन एक्सपोर्टर बन गया है। ये दिखाता है कैसे इंडिया में शुरू में नोमैडिक हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, बेसिकली आदिवासी लोग किस तरह से हंटिंग करते थे और यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। वो शिफ्ट होकर के कैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स बने, उसके बाद कैसे फर्स्ट हार्वेस्ट हुआ, विलेजेस का राइज हुआ, किस तरीके से डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन प्रिपरेशन हुई। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस डिजिटल फूड म्यूजियम। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। अगला सवाल, इंडिया का पहला फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर इनमें से किस शहर में लॉन्च किया गया है? द आंसर इज डी, गुरुग्राम, जिसे आप गुड़गांव के नाम से भी जानते हो। इस इंक्यूबेटर का पर्पस है फिशरीज रिलेटेड स्टार्टअप्स को नर्चर करना, बूस्ट करना अंडर रियल मार्केट लेड कंडीशंस, कैसे उन्हें रियल मार्केट में बिजनेस करना है। इस इंक्यूबेटर का नाम है लाइनेक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर दैट इज़ LIFIC। इसका इनॉग्रेशन किया था श्री परषोत्तम रूपाला ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। इस सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है अंडर सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY और लिफिक दैट इज़ दिस इंक्यूबेटर, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी NCDC दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये लॉन्चिंग हुई थी गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में आता है और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राशन आपके ग्राम योजना और सिक्कल सेल मिशन शुरू किया है? द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। यू कैन सी द फोटो ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान। ये जो इवेंट हुआ था इसका नाम था जनजातीय गौरव दिवस। ये हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में विजिट की और वहाँ उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट किया। उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम के नाम है राशन आपके ग्राम और सिक्कल सेल मिशन। इसके साथ ही उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 न्यू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। यह इवेंट 15 नवंबर को हुआ था, जिसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू सेलिब्रेट एज जनजातीय गौरव दिवस और इन इंग्लिश यू कैन से ट्राइबल गौरव दिवस एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। तो अभी एक न्यू डेट ऐड हो गई आपके कैलेंडर में, 15 नवंबर, दैट इज ट्राइबल गौरव दिवस। अगला सवाल, इनमें से किस कंपनी ने AI पावर्ड, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? द आंसर इज ए, पेटीएम मनी। दिस इज नॉट पेटीएम, दिस इज पेटीएम मनी। ये आपको ध्यान रखना होगा। पेटीएम मनी पेटीएम की होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसने वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया है। नाउ वॉइस ट्रेडिंग है क्या? वॉइस ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल, ट्रेडिंग यूजिंग योर वॉइस। मतलब आप अपनी सिंगल वॉइस कमांड से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वॉइस कमांड फीचर यूज़ करता है हमारे न्यूरल नेटवर्क एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को टू अलाउ इंस्टेंट प्रोसेसिंग। न्यूरल नेटवर्क मतलब हमारे ब्रेन में जो नर्व सिस्टम है उसको यूज़ करता है। पेटीएम मनी यूज़र एक्सपीरियंस को एलिवेट और यू कैन से इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट जेन एंड AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। उसी प्रोसेस में उन्होंने ये वॉइस ट्रेडिंग फीचर लॉन्च किया है। पेटीएम मनी लिमिटेड के CEO हैं वरुण श्रीधर और पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज बी, 18 नवंबर। नाउ सी द पिक्चर। इस पिक्चर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला कि ये 4th नेचुरोपैथी डे है। इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई है 2018 से। इसकी डेट है 18 नवंबर। इसकी थीम है रोग मुक्त भारत और यहाँ गांधी जी की भी फ़ोटो है। इसका मतलब गांधी जी का भी कुछ रिलेशन है इससे। दिस इज़ द रीज़न मैं ये फ़ोटोज़ यहाँ डालती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक नज़र फ़ोटो पे भी डालिए। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी एक मेथड है जिसमें किसी भी फिजिकल और मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट नेचर द्वारा किया जाता है। नेचर इन द सेंस नेचुरल फूड्स, मसाज एंड वेरियस अदर नेचुरल टेक्निक्स। इसमें एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। नेचुरोपैथी डे को डिक्लेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 18 नवंबर 2018 में। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे मेन पर्पस था टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू नेचुरोपैथी। अब जानते हैं कि ये दिन 18 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के लाइफ टाइम चेयरमैन बने थे और उन्होंने एक डीड साइन की थी जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो नेचर क्योर को पूरे विश्व में सभी क्लासेस ऑफ पीपल तक पहुंचाएंगे, उनको इसके लाभ से लाभान्वित करेंगे। अगला सवाल, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2021 मनाया गया है? द आंसर इज बी, 18 नवंबर। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस डे की डेट 18 नवंबर, इसकी डेट 2021 में ही है बिकॉज इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को। इस डे को इंट्रोड्यूस किया था यूनेस्को ने 2002 में और 2005 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया था कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे को
हर साल 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाएगा। अब जानते हैं फिलॉसफी है क्या। फिलॉसफी एक सेट ऑफ बिलीफ है जो कि जीवन के मतलब को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, और ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2021 को सेलिब्रेट किया जाता है बाय डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट इंट्रैक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद देयर सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और इसके पीछे जो पर्पस है, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलॉसफी को बेहतर तरीके से समझना इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जहाँ पे रोज़ नए नए चैलेंजेस आते हैं, जैसे इस साल कोविड पैंडमिक आया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला एंटी एयर पोल्यूशन टार का इनॉग्रेशन इनमें से किस शहर में हुआ है? द आंसर इज ए, नोएडा। दिस इज हाउ द टार लुक्स and it is 20 meters tall and 4.50 meters in diameter. स्टार का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे ने किया है, और इस एंटी पोल्यूशन कंट्रोल टार को डेवलप किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल ने। नाम से ही आप समझ सकते हैं इस टार का पर्पस है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। मतलब जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उसे कम करना या उसे सॉल्व करना इस टार का पर्पस है। नोएडा इज़ इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के सीएम हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल, इनमें से किसे न्यू दिल्ली में हुआ ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, मैरी कॉम। आप सभी जानते होंगे इंडिया के ओलंपियन बॉक्सर मैरी कॉम को। दिस इज़ अ पिक्चर। न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन किया था यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक ट्राइबल रिलेटेड इवेंट था, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने। दिस इज़ हाउ द प्रोटोकॉल गोज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ट्राइफेड आदि महोत्सव एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का। बात करते हैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम के बारे में। वो एक बॉक्सर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं। अगला सवाल, गार्बिन मुगुरुजा जिन्होंने हाल ही में हुए WTA फाइनल्स 2021 जीता है, इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? द आंसर इज डी, स्पेन। You can see the poster of final match. The event is called Akron WTA Finals, Guadalajara, and the finalists are Garbin Muguruza and Annette Kontaveit. WTA Final is Women's Tennis Association Final और इसे जीता है स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने एस्टोनिया के एनेट कॉन्टावी को हराकर। इसी के साथ मुगुरुजा पहली स्पेनियार्ड भी बनी है जिसने WTA फाइनल्स जीता है। WTA फाइनल्स 2021 को उनके स्पॉन्सर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हमने फोटो में देखा था। इसका नाम है एक्रॉन WTA फाइनल्स ग्वादलाहारा। ये विमेंस चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट है जिसे रन किया गया है विमेंस टेनिस एसोसिएशन द्वारा एज पार्ट ऑफ 2021 WTA टूर। ये इवेंट हुआ था पैन अमेरिकन टेनिस सेंटर ज़ापोपैन, मैक्सिको में फ्रॉम 10 to 17 नवंबर 2021। देखते हैं आज का आखिरी सवाल, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नाम किया है? द आंसर इज बी, BRO. BRO is Border Road Organization and in the picture you can see Himang, that is the name of the project, और इस रोड का नाम है उमलिंगला। इसकी हाइट भी लिखी है 19,300 फीट। 5,798 मीटर्स की हाइट पे बना ये उमलिंगला पास यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आता है। दिस 52 किलोमीटर लॉन्ग चिसुमले टू डेमचौक टर्मैक रोड डेवलप किया गया है अंडर प्रोजेक्ट हिमांग ऑफ BRO। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर रोड के। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और रिवाइज करते रहिए टू रिमेंबर द कंसेप्ट्स एंड करंट अफेयर्स। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में,
तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।